अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची के हवाले से आपको देने जा रहे हैं अहम तरीन खबर। कराची शहर में बारिश के बाद जिस तरीके की सूरत हाल पैदा हुई, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि कराची में बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा, क्योंकि सड़कें कराची की टूट फूट का शिकार हैं। कई सड़कें तो बंद हैं क्योंकि बारिश की वजह से मुतासिर हो चुकी हैं। इसी वजह से शहर में बदतरीन ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं और ट्रैफिक जैम की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। आज भी कुछ इतलात ऐसी मिलती रही हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कराची की टूटी फूटी सड़कों के हवाले से एक फैसला ले लिया गया है। अपडेट दूंगी आपको इस वीडियो में, और साथ ही कराची के शहरियों को एहतियात बरतने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि हालिया बारिशों के बाद एक नया खतरा इस शहर में मंडला रहा है और कराची के शहरियों को इस हवाले से मैं आगाह करूंगी। साथ ही आपको बताएंगे कि एक बार फिर से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है, नदी नाले बिपड़ सकते हैं, कराची के खदशात मौजूद हैं। ये सूरत हाल अब है क्या, इस पर भी आज की वीडियो में आपको अपडेट दी जाएंगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी व्यूवर्स आप सब लोगों को, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं जल्दी जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें बर वक्त आप लोगों को मिल जाया करें। बात कर रहे हैं हम कराची की, और कराची के शहरियों के लिए एक नया खतरा इस वक्त बन गया है। वो खतरा क्या है और शहरियों को एहतियात बरतने की जरूरत है क्यों, मैं अपडेट देने जा रही हूँ इस हवाले से आपको। लेकिन आगाज करूंगी सबसे पहले कराची की उन टूटी फूटी सड़कों के हवाले से जो शहर कायद के शहरियों के लिए एक सबसे बड़ा मसला बन गई है। जिन सड़कों की वजह से कराची में हादसात हो रहे हैं, जिन सड़कों की वजह से शहरी अजियत का शिकार हो रहे हैं, और जिन सड़कों की वजह से शहरी अब मजीद इस सूरत हाल को बर्दाश्त करने के हवाले से भी परेशान नजर आते हैं। इसलिए क्योंकि जो सड़कें हैं वहां पर बारिश के बाद मजीद गड्ढे बन गए हैं, मजीद जो हमने देखा है टूट फूट का शिकार हो गई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गया और मजीद कराची के शहरियों की परेशानी में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कराची में बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा, क्योंकि कई सड़कें तो बंद हैं। बारिश के बायस वहां पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी, कुरंगी कॉजवे को इसलिए बंद किया गया था। अभी भी वहां पर एक हिस्सा खोला गया है, लेकिन जो इस वक्त भी वहां पर ट्रैफिक जैम की इतलात मौसूल हो रही हैं। लेकिन अब हालिया बारिशों से जो कराची की सड़कों का हाल हुआ है, उसके बाद बल्दिया उज़्मा को कराची की सड़कों के हवाले से एक बड़ा ख्याल सामने आ गया और फाइनली कराची की सड़कों की मरम्मत करने का इरादा कर लिया गया है। जी हाँ, और ये बड़ी अच्छी खबर है कराची के शहरियों के लिए, क्योंकि शहर कायद के शहरियों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है कि कराची की सड़कें जो हैं वो बन जाएं। इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा हादसात का सबब भी ये बनती हैं। बारिश के बाद पता नहीं चलता कहाँ गड्ढा है, कहाँ रोड खुदी हुई है, और क्या ट्रैफिक के मसाइल वहाँ पैदा हो जाएँ, क्या हादसा हो जाए, बैठे-बिठाए सूरत-ए-हाल समझ नहीं आती है। इस वजह से शहर-ए-कायद के शहरी चाहते हैं सबसे पहले इसी मसले को हल किया जाए। तो अब आपको मैं बताऊँ कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बारिशों के बाद बल्दिया अज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम सड़कों की मरम्मत के अहकामात दे दिए हैं। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक मुकामी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम 106 सड़कों की बहाली का काम इतवार 14 सितंबर से शुरू किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा है कि बारिशों के जमा पानी से सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढे भरने के लिए भी अहकामात जारी कर दिए हैं। इस हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि शहर की मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स के अंदरूनी गलियों की डेवलपमेंट स्कीम पर भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरियों को सहूलियात फराम करने के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाएंगे। तो फाइनली कराची की सड़कों के हवाले से इक़दाम लिया गया है और 14 सितंबर से अब मरम्मत का काम किया जाएगा। कराची की सड़कें जो टूट फूट का शिकार हैं उनकी मरम्मत की जाएगी, और काफ़ी सड़कों के हवाले से अब फैसला लिया गया है कि उनको फौरी तौर पर बनाया जाए, उनकी मरम्मत की जाए। तो एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि कराची के शहरी इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान लगते हैं। यहाँ पर आपको ज़रा एक बड़ी खबर से आगाह कर दें, कराची में मलीर नदी, लियारी नदी भर चुके थे। जिस तरीके की सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी बारिशों के बाद, और इस वक्त भी पानी का बहाव वहाँ ज़्यादा है, लेकिन एक नई सूरत हाल कराची के लिए पैदा हो सकती है, जहाँ कराची के मज़ाफ़ात में हब डैम है और मुसलसल पानी की सतह में वहाँ पर इजाफा हो रहा है। जो मुख्तलिफ अब रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके मुताबिक इंतहाई बुलंद हो चुकी है पानी की सतह हब डैम में, जो इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंच गई है, और सिर्फ अब 1 फीट से भी कम पानी की गुंजाइश बाकी रह गई है। किसी भी वक्त यहाँ पर स्पेलवेज खोले जा सकते हैं और पानी का अखराज शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से नदी के किनारे जो रिहायशी हैं उनको मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी की गई हैं। लेकिन इस तरीके की सूरत हाल बनी तो कराची के लिए भी मसला बन सकता है।
ख़ुसूसी तौर पर जो मज़ाफ़ाती इलाके कराची के वहाँ पर सूरत-ए-हाल ख़राब हो सकती है। अगर हब डैम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिस तरीके से ये एक सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है शहर के लिए, क्योंकि किसी भी वक़्त बताया जा रहा है कि ये स्पिलवेज़ खोल दिए जाएँगे। यहाँ हम एक और बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे। कराची में बारिशों के बाद जिस तरीके की बदतरीन सूरत-ए-हाल का कराची के शहरियों ने सामना किया, इसके बाद एक नई सूरत-ए-हाल कराची के शहरियों के लिए बनती हुई नज़र आ रही है, और वो ये है कि शहर में बीमारियाँ फूट पड़ी हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और खदशात का इज़हार भी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बताएँ कि कराची में होने वाली हालिया बारिशों के बाद शहर में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ फैलने के खदशात पैदा हो गए हैं। और इस हवाले से जो आँखों के अमराज़ की बीमारियाँ हैं, वो भी फैल सकती हैं कराची समेत सूबे सिंध में, इसलिए क्योंकि सैलाब के बाद काफ़ी ज़्यादा आँखों की बीमारियाँ भी फैल रही हैं। इसी तरीके से मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू भरपूर तरीके से पहले ही हमने देखा है कि असरअंदाज़ हो रहा है, और अब मज़ीद शिद्दत के साथ असरअंदाज़ हो सकता है, खदशात पैदा हो गए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इस हवाले से कहा है कि बल्दिया अज़्मा कराची की शहर में स्प्रे मुहिम कल 13 सितंबर से शुरू होगी, और उनका ये भी कहना है कि जो 3 रोज़ तक अब जारी रहेगी, क्योंकि खदशात हैं कि शहर में जो मच्छर हैं उनकी वजह से बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं, इस वजह से अब ये स्प्रे किया जाएगा। इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि कराची के तकरीबन 25 टाउन्स हैं जिनमें स्प्रे किए जाएँगे। स्प्रे मुहिम का मकसद शहरियों को वबाई अमराज से बचाना है। हर मुमकिन कोशिश है कि कराची का कोई भी इलाका जरासीम स्प्रे से महरूम ना हो, ये मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कहा गया है। और कराची समेत सूबे सिंध में ये खदशात मौजूद हैं, इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि गुड्डू बैराज पर भी सैलाब की सतह मज़ीद बुलंद होने लग गई है, और सिंध में भी सैलाबी सूरत-ए-हाल है, और कराची में जिस तरीके से हालिया बारिश के बाद एक इंतहाई बदतरीन सूरत-ए-हाल बनी थी, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया मज़ीद फैल सकता है। एहतियात खुद भी कीजिए, अपने घर में भी स्प्रे कीजिए, और अपने घर को साफ भी रखिए। इस हवाले से जो जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं इख्तियार करने का कहा जा रहा है, और इस हवाले से हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि स्प्रे करवाए जाएँगे। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आइंदा 24 घंटों के अंदर 7 लाख क्यूसेक का रेला पहुँच रहा है गुड्डू बैराज के मुकाम पर, जहाँ पर अब बताया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो कच्चे के मकीन हैं, उनको इलाके से निकल जाने की अब वार्निंग जारी कर दी गई है। दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज पर इस वक़्त भी सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार है, और आइंदा आने वाले कुछ घंटों में बताया जा रहा है कि सतह मज़ीद बुलंद होने लग जाएगी, जिस हवाले से अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। इसी तरीके से दरियाए सिंध में जो नशो-ओ-फ़रोज़ में इस वक़्त हमने देखा सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी, जिसके बायस कई बस्तियाँ वहाँ पर ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, और इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने लगे हैं। तो सिंध में इस वक़्त जो सैलाबी सूरत-ए-हाल है वो बरकरार है, बल्कि अब पानी की सतह भी बुलंद होने लग गई है। इस हवाले से भी आपको चैनल पर मुसलसल अपडेट्स दी जाएँगी। अभी फ़िलवक़्त चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।